नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 केमिस्ट्री का, ठीक है, चैप्टर कार्बन और उसके यौगिक का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा, पूरा आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। सही विकल्प का चयन करें। ठीक है ना। पहला सवाल देखिएगा, ठीक है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4 या 6। बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। देखिए संयोजकता होता क्या है, ठीक है, इसको बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है ना। कार्बन का कितना होता है? 6। ठीक है, इसको ब्रेक कीजिएगा, 2 और 4, 6 हो गया ना। देखो यहाँ पर इसको 8 होना है, ठीक है, 4 नहीं होना, कितना होना है? 8। ठीक है, तो बताइए इसके पास 4 तो है ना, और 4 क्या करेगा? ले लेगा ना, तो क्या हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। ठीक है, किसी से अगर 4 मिल जाए तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम क्या? वैलेंसी बोलते हैं ना। तो ये 4 जो दिख रहा है ना, यही क्या आपका हो गया? वैलेंसी। इसे बोलते हैं हम लोग संयोजकता बोलते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग को? ऑप्शन नंबर सी जाएगा, 4 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कार्बन परमाणु के चारों ओर किस प्रकार के बंधन पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है आयनिक बंधन, सहसंयोजक, ठीक है, धात्विक या हाइड्रोजन। इसका आंसर क्या होगा? सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कार्बन के किस यौगिक को पीने के पानी को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है कोयला, ठीक है, सक्रिय कार्बन, सोडा लाइम, ग्रेफाइट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। ठीक है, सक्रिय कार्बन। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, कार्बन की कौन सी, ठीक है, कार्बन की कौन सी संरचना सुचालक होती है? ठीक है, विद्युत का सुचालक होती है, बताइएगा। ठीक है, हीरा नहीं होगा, ठीक है, फुलरीन ये भी नहीं होगा, कोयला ये भी नहीं, ठीक है, ग्रेफाइट जाएगा। क्या होगा? ग्रेफाइट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सही जाएगा, ग्रेफाइट। अगला सवाल देखिएगा, कार्बनिक यौगिकों में, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन के चारों ओर बंधन कौन से होते हैं? ठीक है, ऑप्शन दिया गया आयनिक, धात्विक, सहसंयोजक या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पता होगा आपको क्या होगा इसका? सहसंयोजक बंध। ठीक है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? ठीक है, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन ये भी नहीं होगा, लिपिड ये भी नहीं होगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, एथाइन का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, एथाइन, आइन, ठीक है, मतलब कि ट्रिपल बॉन्ड। क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ मिलेगा? C2H2 मिलेगा। ठीक है, C2H2 में ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से इसका क्या बनेगा? स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये आपका हो गया एथाइन। ठीक है, 2 कार्बन है ना, ये मिथ हो गया, ये इथ। ठीक है, यानी कि एथाइन। ठीक है, एथाइन हो गया। ठीक है ना, ये आपका इथेन है। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, और ये आपका हो गया इथीन। ठीक, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये आपका बेंजीन है। ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी आपका सही जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, ठीक है, कार्बन यौगिकों में श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, कार्बन यौगिकों में श्रृंखला बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन आपका दिया गया है कार्बोनेट, ठीक है, कैटिनेशन, संयोजकता, आइसोमेरिज्म। ठीक है, बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा? ठीक है, इसका आंसर जाएगा हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, इस प्रकार से आपका कार्बन चैन बनाता है ना, इसको बोलते हैं कैटिनेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए मीथेन में CH4 में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ठीक है, मीथेन में CH4 में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? ठीक है, देखिए कैसे निकालते हैं, सी लिखिएगा, स्ट्रक्चर दीजिए इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पर आपका H हो जाएगा, यहाँ आपका H हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ H। ठीक है, अब इस बॉन्ड को काउंट कीजिए। ठीक है, 1 बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा हम लोग का? ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों की सामान्य विशेषता क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया गया है उच्च गलनांक, नहीं होगा। ठीक है, उच्च क्वथनांक ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, विद्युत सुचालकता ये भी नहीं। ठीक है ना, इसका आंसर क्या आ जाएगा? दहनशीलता। क्या होगा? दहनशीलता। आंसर आपका सी जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कार्बन परमाणु किस प्रकार के बंधन बनाता है? ठीक है, केवल एकल बंधन नहीं, ठीक है, केवल युग्म बंधन ये भी नहीं, ठीक है, केवल त्रिक बंधन ये भी नहीं, ठीक है, एकल, युग्म और त्रिक, ठीक है, तीनों बना सकते हैं। इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन आपका डी जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, ठीक है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है,
मतलब तीनों हो सकता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, ठीक है, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल में कौन सा प्रमुख कार्यात्मक समूह होता है, ठीक है। एथेनॉल क्या होता है, C2H5, ठीक है, C2H5OH, ठीक है। तो आप इसको देखिए, ठीक है, लास्ट में जो दिख रहा है ना OH, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हाइड्रोक्सिल, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन बी सही जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के बीच, ठीक है, प्रतिक्रिया से कौन सा यौगिक बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, लिपिड बनेगा, क्या बनेगा, लिपिड, ठीक है। उसके बाद देखिए इथेन का रासायनिक सूत्र क्या है, ठीक है। इथेन मतलब कि क्या बोल रहा है, सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है ना। तो इथेन, ठीक है, 2 कार्बन, ठीक है। तो आपको देखिए 2 कार्बन दे दीजिए और बनेगा आपका कितना, देखिए इस प्रकार से, ठीक है, यानी कि C2H6 बनेगा, ठीक है, C2H6। इसका आंसर क्या जाएगा, C2H6, ठीक है, ऑप्शन डी सही जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों की प्रतिक्रिया में कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। दाब होता है, बिल्कुल सही, ठीक है, तापमान भी होता है, उत्प्रेरक भी होता है, सभी, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, कार्बन के कौन से रूप में, ठीक है, परमाणु सममिति से जुड़े होते हैं, ठीक है ना। कोयला में नहीं, ठीक है, ग्रेफाइट में ये भी नहीं होगा, ठीक है, फ्लोरीन में ये नहीं, हीरा में होता है, ठीक है, इसमें होता है हीरा में, ठीक है, ऑप्शन बी सही जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, मेथेन गैस का प्रमुख उपयोग क्या है, ठीक है। मेथेन गैस का प्रमुख उपयोग क्या है, ठीक है। ईंधन के रूप में, प्लास्टिक बनाने में, उर्वरक बनाने में, औषधि निर्माण में, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा हम लोग का, मीथेन यानी ईंधन के रूप में होता है, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन से यौगिक में कार्बन कार्बन युग्म बंधन यानी डबल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया इथेन, ठीक है, इसमें नहीं होगा, ठीक है। इथाइन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, बेंजीन तो होगा नहीं, ठीक है। इथीन, देखो इथीन, ठीक है। इन, जहाँ पर इन लगता है ना वो आपका डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। जहाँ पर आइन लगता है ना उसमें ट्रिपल बॉन्ड लगता है, ठीक है। जिसमें ANE लगता है ना उसमें सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। और आपका ये बेंजीन है ना, ये आपका इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से रहेगा बेंजीन, है ना। उसके बाद देखिए एथेनॉल का उपयोग, ठीक है, एथेनॉल का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है, ठीक है। जैव ईंधन में, ठीक है, पेय पदार्थ में, औषधि में, उपरोक्त सभी, ठीक है। इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी सही जाएगा, ठीक है ना, सभी में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कार्बन की श्रृंखला बनाने की क्षमता किस कारण से होती है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन दिया गया है, उसकी उच्च संयोजकता नहीं, ठीक है, उसकी उच्च आयनिकता ये भी नहीं होगा, ठीक है, उसकी उच्च विद्युत सुचालकता ये भी नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी सही जाएगा, ठीक है, उसकी कैटिनेशन क्षमता, ठीक है, कितना ज़्यादा लंबा चैन बनाएगा, ठीक, कार्बन उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कैटिनेशन बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, है ना। इस प्रकार से लंबा चैन बना सकता है, ठीक, कार्बन, है ना।